आज बाबा के 18 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने रूहानी यात्रा का महत्व समझाया कि आप बच्चों को रूहानी बाप रूहानी ज्ञान देते हैं, रूहानी यात्रा सिखाते हैं। रूहानी यात्रा क्या है? देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। इस देह को भूल जाना है। काल बाबा, कालों का काल बाबा सबको वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। महामंत्र देते हैं बाबा, मन मना भव। गीत चला ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा ये ऊंचते ऊंच बाप की महिमा है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माएं जानती हैं कि बाबा ऊंचते ऊंच है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है। जब भी कहते हैं ज्ञान सागर, सदगति दाता, सबकी बुद्धि ऊपर चली जाती है। और इस समय बाबा ही आकर सभी रूहों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों का बोझा उतर जाएगा। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, बाप की याद ठहर नहीं सकेगी। बाबा ने कहा क्योंकि बाबा ज्ञान सागर है, तो वो ज्ञान देने के लिए इस साकार सृष्टि पर आते हैं। बाबा कहते मैं कोई खाली हाथ थोड़े आऊँगा, मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लेकर आता हूँ। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं। कैसे बने? क्योंकि संगम पर रूहानी बाप ने रूहानी ज्ञान दिया, रूहानी यात्रा सिखाई। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, ऐसे जब आप आवाज से परे की स्थिति में स्थित होते हैं तो उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। बीजरूप बनने का मतलब, मास्टर बीजरूप बनने का अर्थ केवल शांत रहना नहीं, लेकिन मास्टर बीजरूप स्थिति में सर्वगुण, शक्तियां, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, सभी गुण आ जाते हैं। और न केवल स्वयं को अनुभव होते हैं, दूसरों को भी उनके चेहरे से सर्व गुणों की अनुभूति होती है। तो मास्टर बीजरूप बनना है। किसी के अंदर भी अच्छाई देखो, लेकिन अच्छा बनाने वाले बाप को अवश्य याद करो, अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। बहुत सुंदर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस समय जो सुख दाता है वो स्वयं आया है। प्रैक्टिकल में जो उसका साथ लेते हैं तो वो सुख स्वरूप बन जाते हैं, उन्हें वो साथ मिलता है। प्रैक्टिकल में साथ लेने के लिए उसको इस समय याद करना है। कितना आश्चर्य है कि जब वो आया है तो सब उसका साथ नहीं लेते, जब उसे याद करते हैं तो साथ मिलता है। और वो कहते हैं 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे आऊँगा। बाबा तो और भी आगे की बात कहते कि आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ, मैं पदम गुणा मदद के लिए तैयार हूँ। तो इस समय उसका साथ लेना है, याद करना है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आज के दिन में बार बार अपने इस श्रेष्ठ साथ को अनुभव करेंगे। भगवान मुझे साथ दे रहा है, मुझे सबसे गुणों को ग्रहण करना है और गुणों के सागर को धन्यवाद देते, याद करते साथ रखना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। क्वेश्चन है, रूहानी बाप
तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा सभी रूहों का पिता है, हम आत्माएं रूहानी यात्री हैं, तो बाबा कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। सुप्रीम रूह शिव बाबा सब रूहों को ये ज्ञान देते हैं, कौन सा? देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। देह को भूलकर मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करो। गीता है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। जैसे कहा जाता है बाप, तो बाबा का वो स्वरूप ज्योति बिंदु बाबा, जिससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, वो बाबा का स्वरूप सामने आ जाए। बाबा की महिमा सुनी, गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, वह सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, सबका बाप भी एक है, वो है शिव बाबा। बाबा ने समझाया, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुम्हें दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रच्यता से रचना को वर्षा मिलता, वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता, वो है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा, वो है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती निराकार बाप की तरफ, वो रहते परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं यहाँ आती हो। परम धाम से हम आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। बाप भी वहां ही रहते हैं, वो है ही सबका सदगति दाता, सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। ज्ञान सागर बाबा को पतित पावन, लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला, गाइड कहा जाता। वही दुख हरता, सुख करता है। ये भारतवासी जानते हैं, ये दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती सदगति। सबका सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। इस समय पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब बाबा आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता सुप्रीम ज्ञान। सुप्रीम रूह सुप्रीम ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाबा कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। जब यहाँ पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि भी थी। हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वो ही करेंगे ना, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है,
नहीं, रच्यता एक ही निराकार शिव है, बाकी उनकी रचना। रच्यता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाबा समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप हूं, बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म प्लस एक संगम युग का सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। बाबा ज्ञान सागर, सुख सागर है, तो बाबा तुम्हें भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। परमात्मा का सृष्टि पर आने कैसा होते हैं, बाबा कहते कोई भी नहीं जानता। उनका किस तरह से ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के वो ज्ञान देते हैं, ये बात कोई भी नहीं जानता। बाप कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। इसको कालों का काल, महाकाल कहा जाता। वह तुम्हें काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। बाबा कहते कि अब आप समझ गए हो कि बाबा सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। बाबा कल्प में एक बार अवतरित होते हैं। अब ये कल्प का संगम युग है। इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता। विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा हुआ है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। तीनों सेनाओं का वर्णन है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे फिर और शास्त्र निकले। जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र, ये देवी देवता धर्म का शास्त्र है। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर 100 देवी देवता बनाता हूं। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। ब्राह्मण अर्थात जो बाबा को पहचान लेते हैं, वो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, मुरली सुनते हैं। बाबा कहते वही ब्राह्मण फिर देवी देवता बनते हैं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाबा समझाते तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। सबसे ज्यादा जन्म वही लेते हैं जो पहले जन्म में, सतयुग के प्रथम जन्म में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए। तुम भारतवासियों ने अधिक से अधिक 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाबा समझाते। बाप बिगर किसी को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अच्छा, फिर सबकी दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। सतयुग में आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते, स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही सुनाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं है। चित्र तो बरोबर है, ये श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म नहीं था। तुम इस सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वो तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है
कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की तो बात याद रह ना सके। सत्युग में शास्त्र आदि होते नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से सतो रजोतमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कापर एज में आए तो कापर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम्हें पूरे 84 जन्म लेते हो। ये बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। करेंगे अभ्यास। मस्तक मेरे राजमान, मैं एक रूहानी सितारा हूं। भृकुटी कक्ष में इस चमकते हुए सितारे को और उससे प्रकाश फैलता अनुभव करें। बाबा ने कहा यह अभ्यास बार बार करते रहो कि मैं आत्मा हूं। तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने के कारण सब देह अभिमानी बन जाते। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बचाते आए। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। ये शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया। द्वापर से रावण राज होता, सत्युग में है राम राज्य। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। कलयुग में जब देह अभिमानी बन जाते हैं, न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को। बाबा समझाते आत्मा एक स्टार है, भृकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, उसको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उन्हें ज्ञान सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि वो बीज रूप है इस मनुष्य सृष्टि के, इसलिए सत्य चित आनंद स्वरूप कहते। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सब रूहों का बाप रूहों को पढ़ाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है। सभी रूहों का बाप, याद करेंगे कितनी रूहें हैं। सभी रूहों का बाप सब रूहों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये सृष्टि का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ। पिता को ही नहीं जानते, तब ये हाल हुआ। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि भी थी। अब तो है नर्क, फिर कोई स्वर्ग में कैसे जा सकते? बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेके आऊंगा ना। बाबा कहते जब मैं आता हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा, कोई सौगात तो लेके आऊंगा। तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो अब भी लेंगे। 5-4 वर्ष पहले जिन्होंने वर्षा लिया वो अब भी लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे।
ये स्पिरिचुअल नॉलेज बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमें सूर्यवंशी बनना है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर सूर्यवंशी बनना है। अब बाबा सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते। माँ में कम याद करो। फिर से आत्मा को प्योर बनाना है तो उसके लिए माँ में कम याद करो। भगवान वाच गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। श्री कृष्ण की आत्मा तो अब राजयोग सीख रही है। श्री कृष्ण जी या प्रजापिता ब्रह्मा एक ही बात है। वही सोल फिर से राजयोग सीख रही है बाबा से सतयुग में जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा जो बाबा ने सिखाई वो करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान में रखना है। काल पर जीत पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान में रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आत्मा समझ बाकी रूहों को भी ये रूहानी ज्ञान देना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। मास्टर बीज रूप बनने से ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति सब गुण बढ़ते जाते हैं और दूसरों को भी अनुभूति होती है। बहुत सुंदर स्लोगन है आज की मुरली का। बाबा ने कहा, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी के अंदर कोई अच्छा गुण देखो तो स्वयं में धारण करो लेकिन प्रभावित नहीं हो जाओ। ऐसा ना हो कि बाबा ही भूल जाए, उस व्यक्ति की याद आती रहे। किसी को भी वो गुण देने वाला बाबा है तो गुण दाता वो सदा याद रखना चाहिए। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, अटेंशन से सुनेंगे। जिसका साथी भगवान है उन्हें क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। ना ईश्वर सर्वव्यापी है क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों, मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा सुख स्वरूप है तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया वो तो इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए या दुख रूप होनी चाहिए। जब ईश्वर हाजिर नाजिर है
उपस्थित है तो दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए कि दुख रूप? फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय परमात्मा स्वयं हाजिर होता है। परमात्मा एक ही बार आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। कल्प में एक बार वो अवतरित होता है, उस समय हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है, परमात्मा का साथ क्यों लिया? इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ लेकर वो हमको साथ लेके जाते हैं, तब माया के तूफान से छूट पाएंगे। उनका हो जाना है, उनका साथ लेना अर्थात उनके बन जाना, निश्चय बुद्धि हो जाना, तब माया के तूफान से छूट जाएंगे। भले वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। जो याद करते हैं उनको ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो, आश्रयवत दुनिया इनको न जाने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। परमात्मा स्वयं आए हैं, पहचान ना होने के कारण मनुष्य उनका साथ नहीं ले पाते। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। परमात्मा का साथ पकड़ लें, हाथ पकड़ लें तो वो मदद देने में मशहूर है। कहते एक कदम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो वो पूरी मदद करते हैं, उसमें कोई भी अभाव नहीं रहता है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसका साथ लेना है, उसको साथ रखना है, उनका बन जाना है। इस अनुभव में एकाग्र हो जाएं। मस्तक में विराजमान मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। मुझे सबसे गुण ग्रहण करने हैं। गुणों के सागर बाबा को निरंतर याद करना है। किसी की भी अच्छाई देखकर अच्छा बनाने वाले बाबा को साथ रखना है। बार बार याद करें, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। स्वयं ज्ञान सागर, सुख सागर मेरा साथी है, पल पल मेरे साथ है। जो भी तूफान परेशान करते हैं सब बाबा को समर्पित करें। इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। मैं गुण मूर्त आत्मा हूं, सबसे गुण ग्रहण करते मुझे आंधी तूफान में स्थित प्रज्ञ रहना है। ओम शांति। अदृश्य है कुल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका
को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।